नमस्कार, नो मोर कुकबुक में आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई लेके आई हूँ जिसे आप बाजार से 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक पे करते हैं और फिर खरीद के लाते हैं। जबकि घर में आप इसको बहुत कम दाम में 300 रुपए से 400 रुपए के बीच में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और दिवाली पर ऐसी मिठाई जब आप अपने परिवार को और रिश्तेदारों को खिलाएंगे ना, तो आपको तारीफ ही मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीगन ड्राई फ्रूट बर्फी बनाना। और आप देखेंगे कि इसे मैंने सर्दियों के मेवे मूंगफली के साथ बनाया है और मिठाई में बिल्कुल भी घी नहीं है। तो 250 ग्राम मूंगफली को हम पैन में डालकर भून लेते हैं। जब इसे भूनेंगे तो 4 से 5 मिनट लगेंगे और उस समय जब छिलका आराम से उतरने लग जाए तो आप समझ लीजिए आपकी मूंगफली पककर तैयार हो चुकी है। इसे एक साफ कपड़े में डाल लेते हैं और बेलन की सहायता से इस पर 4 से 7 बार आप इसे मारिएगा तो छिलके उतर जाएंगे। आप अब भी जितना गुस्सा है ना आपके अंदर, आप इस पे उतार लीजिए। चलिए मजाक कर रही थी। खाना जितना प्यार से बनाएंगे ना उतना ही अच्छा बनता है। तो देखिए अब इसे प्लेट में डाल के हम सिंक के पास ले जाते हैं और इसके छिलके उतारते हैं। इसमें पहले छिलके फूंक मार कर हटा लीजिए। जितने भी पतले छिलके हैं ना वो आसानी से उतर जाएंगे। इतने छिलके अब देखिए बच गए हैं तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, हमारा पीनट बटर का टेस्ट अभी भी यमी ही होगा। तो मिक्सी जार में इसे हम हल्का पीस लेते हैं और मूंगफली को इतना ही दरदरा करना है, देखिए अभी। और इसमें हम 4 चम्मच मूंगफली है अलग निकाल लेते हैं और बाकी फिर से इसको हम पीस लेते हैं। यहाँ देखिए अब ये बारीक पिस गया है। इसमें मैं अब 4 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करूंगी। यहाँ मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये इजीली बाजार में उपलब्ध होता है। और अब देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है ना। तो बस इसे एक बार और पीस लेते हैं। अब पीनट बटर जो है ये हमारा बनकर तैयार है और हमारी मिठाई के लिए इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। इसमें मिठास के लिए हनी और चुटकी भर आप नमक डालेंगे ना तो ये आपका पीनट बटर बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप रोटी ब्रेड पे लगा सकते हैं और बना के इकट्ठा आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 7 दिन तक इस्तेमाल कीजिए, आपका पीनट बटर घर का ही रेडी हो गया है। तो इसके लिए मैंने ओट्स लिए हैं, ये 50 ग्राम ओट्स हैं जिनको हम भून लेते हैं। इस मिठाई की खासियत ये है कि एक ही बर्तन में बन जाती है, बहुत सारे बर्तनों की जरूरत नहीं है। तो ओट्स भुन चुके हैं, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसी पैन में कटे हुए 50 ग्राम बादाम डाल के भूनेंगे। अब 1 मिनट के बाद मैं इसमें थोड़े से काजू डाल लेती हूँ, वो भी 50 ग्राम है। 50 ग्राम ही अखरोट डालकर भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट भूनने से इसके तो गुण बढ़ जाते हैं, साथ ही जो मिठाई है ना वो लंबे समय तक चलती है। मैंने एक बार देखा था 3 से 4 महीने तक ये मिठाई फ्रिज में रह गई थी और बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। तो इसे भूनकर हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन के अंदर हम सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन के सीड ऐड कर लेते हैं। आजकल लोग ना दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। बस ये उन लोगों के लिए एक वीगन मिठाई है जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हेल्दी भी है, मिठास भी हमको ड्राई फ्रूट्स वाला से ही मिलेगी, यानी कि जो हम खुमानी डालेंगे उससे हमें मिठास मिलेगी। तो मीठा भी हमें चीनी के रूप में नहीं खाना पड़ेगा। तो यहाँ सीड्स भुन चुके हैं, इनको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब ये जो हमारा मिश्रण है ओट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, इसको मैं मिक्सी में डाल के हल्का सा दरदरा पीस लेती हूँ। अगर आप मिक्सी में इसे करना चाहते हैं तो आप मिक्सी को पल्स मोड यानी कि बस चलाइए बंद कीजिए, चलाइए बंद कीजिए, बस ऐसा ही 2 बार करना है और हमारा ये मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसका क्रंच बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये दरदरा है, देखिए हल्का सा पाउडर बन गया है। तो अब मिठाई को टेस्ट देना है, मतलब कि मिठास देनी है। तो मैंने रात में ही 150 ग्राम खुमानी को भिगोकर रख दिया था। यहाँ मैंने सीड्स वाली जो बीज वाली है वो खुमानी इस्तेमाल की है और अगर आपके पास बिना बीज वाली है तो आप 100 ग्राम इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ खुमानी में पीस लेती हूँ और पानी डालकर
इस तरह से इसका मैंने एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट बर्फी को जो ये शुगर पेशेंट्स है ना वो भी खा सकेंगे। अब इसी पैन के अंदर खुमानी का पेस्ट डालेंगे, धीमी आंच पर इसको भूनेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे जिससे इसके अंदर का पानी ना सूख सके। यहाँ देखिए जैसे जैसे ये भुन रही है ना, इसका रंग गहरा यानी कि डार्क होता जा रहा है। और मुझे यहाँ भूनते हुए करीब अब 5 मिनट होने वाले हैं। और अब मैं इसके अंदर पीनट बटर डालूंगी। पीनट बटर को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ हमें उसको गर्म करना है कि वो पिघल सके। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल ऐड कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत शानदार टेस्ट आता है इसको खाने से। ये ड्राई फ्रूट बर्फी ना आप एक बार खाएंगे ना तो आप ज़रूर पसंद करेंगे, ये मेरा दावा है। तो अब जो पीनट बटर है वो गर्म हो चुका है। इसमें अब मैं ओट्स का मिश्रण डाल देती हूँ। ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली जो हमने रोस्ट करके अलग से रखी हुई थी, थोड़े से सीड्स डाल देते हैं, मैंने थोड़े गार्निश के लिए अलग से निकाले हैं। तो मिक्स करते हैं। सॉरी, यहाँ वीडियो बंद हो गया था और यहाँ बस मैंने मिश्रण को मिलाया ही है और कुछ नहीं किया है। और अब इसके अंदर हम शहद भी ऐड करेंगे थोड़ा और मीठा करने के लिए। 3 चम्मच मैं शहद ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसको मिक्स कर देते हैं। और मिश्रण को सेट करने के लिए ना मैंने एक ट्रे ली है जिसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है। आपके पास ये नहीं है तो आप बटर पेपर ले सकते हैं, किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे आपको 2 रुपये में मिल जाएगा। और इस बटर पेपर को आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा होता है। और वो भी आप नहीं लाना चाहते हैं तो थाली में थोड़ा तेल लगाइए और फिर मिश्रण को सेट करिए। हथेली की मदद से इसको सेट करेंगे। और अब इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट क्रैनबेरीज और पम्पकिन सीड्स के साथ डेकोरेट कर देंगे कि जो अच्छी चीज़ होती है उसी की तरफ हम खिंचे हुए आते हैं। तो इसे अच्छे से प्रेस कीजिए। देखिए डिलीशियस सी ड्राई फ्रूट बर्फी बनकर तैयार है। लग रही है ना बहुत सुंदर। जब सुंदर है तो खाने में भी अच्छी होगी डेफिनेटली। अब इसे हम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। और इसको हम पीस में कट कर लें। अब 2 घंटे हो चुके हैं ना, तो हल्के हाथों से इसे कट कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है ये टूट जाए। क्योंकि ग्लूटेन फ्री भी है, क्योंकि जब ग्लूटेन किसी चीज़ में होता है तब वो एकदम अच्छी से खट्टी हो जाती है, और जब वो ग्लूटेन फ्री होती है तो उसमें पकड़ नहीं होती है। लेकिन यहाँ हमने पीनट बटर का यूज़ किया है तो यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा आराम से इसे काटिएगा। अब देखिए कितनी सुंदर ड्राई फ्रूट बर्फी लग रही है, देख के मन कर रहा है ना। इसके ऊपर देखिए क्रैनबेरीज और पम्पकिन सीड्स कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब क्रैनबेरीज का खट्टापन होता है, खुमानी की मिठास आती है, ड्राई फ्रूट का क्रंच होता है, तो मिठाई बहुत ही डिलीशियस लगती है। यहाँ मैंने किसी भी तरह का फ्लेवर इसमें नहीं दिया है, नेचुरल फ्लेवर आने दीजिए मिठाई का। तो घर में लक्ष्मी जी का आगमन जल्दी ही होने वाला है, तो इस मिठाई को हम एक सुंदर सी प्लेट में सजाएंगे और दिया जला के खुशियों को बुलाते हैं और खुशी से दिवाली मनाइए। तो अब इस तरह से आप भी बनाइए अपने घर में ऐसी डिलीशियस सी बर्फी जिसमें ना मावा है ना ही सफ़ेद चीनी। और ऐसी हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और जल्दी से बना लीजिए, त्योहार आने ही वाले हैं।